पुरस्कार नहीं लेते थे उद्धव जी, और रात दिन भगवान की सेवा करते थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के महल में भोजन करने के लिए जाते, उद्धव जी भगवान के पीछे पीछे चल पड़ते। भगवान भोजन करने के लिए बैठ जाते, उद्धव जी भी थोड़ी दूरी पर सिर नीचा करके बैठ जाते। भगवान भोजन कर लेते तो फिर में जो प्रसाद बचता उद्धव जी उसी को ग्रहण कर लेते। देवकी मां कहती, उद्धव कुछ और ले लो। कृष्ण ने अपने पात्र में बहुत कम प्रसाद छोड़ा है। उद्धव जी मना कर देते, कहते बस मां, मेरे लिए उतना ही प्रसाद पर्याप्त है जितना प्रसाद भगवान ने छोड़ा है। कृष्ण का जूठन खा करके उद्धव जी अपनी जीविका का निर्वाह करते थे। उद्धव जी नया वस्त्र नहीं पहनते थे। कोई वस्त्र भगवान पहनते और उसे उतार करके उद्धव जी को पहना देते, तो भगवान का प्रसाद समझ करके उद्धव जी उस वस्त्र को धारण कर लेते। इस प्रकार उद्धव जी रात दिन भगवान की सेवा करते थे। बड़े निश्चिंत रहते थे उद्धव जी। एक दिन एकांत में भगवान ने उद्धव जी से प्रश्न कर दिया, उद्धव बड़े निश्चिंत रहते हो, आगे की भी कुछ चिंता? उद्धव जी कहने लगे, भगवान कैसी आगे की चिंता? भगवान ने कहा, यही कि मेरी माया बड़ी प्रबल है, मेरी माया पर विजय प्राप्त करने का भी कोई उपाय सोचा? सुन करके उद्धव जी तुरंत बोल पड़े, त्वयोपभुक्त स्रग गंधे वासो लंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनोदासास्तव मायाम जयमहि। भगवान, आपके खाने के बाद बचे हुए प्रसाद को पा करके, आपके धारण करने के पश्चात उतारे हुए वस्त्र प्रसाद को पहन करके मैं इस दुष्ट माया पर विजय प्राप्त कर लूंगा। जिसे आपका दिव्य प्रसाद प्राप्त होता हो, भला ये दुष्ट माया उसका क्या बिगाड़ सकती है? भगवान ने देखा, ओ मेरे ऊपर उद्धव कितना निश्चिंत है, और आज के दिन से उद्धव के प्रति भगवान का प्रेम और बहुत बढ़ गया। अब आप सोचिए, ऐसा सेवक जो रात दिन स्वामी की सेवा तो करे लेकिन बदले में मांगे कुछ नहीं, उसके मन में कामना कुछ भी ना हो, तो ऐसे सेवक का भार स्वामी के ऊपर बहुत बढ़ जाता है। थोड़ी आवाज बढ़ा। भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे, मेरा उद्धव अभी मेरा दर्शन करके क्षण क्षण में आनंदित हो रहा है, लेकिन जब मैं इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को प्रस्थान कर जाऊंगा तो मेरे बिना मेरा उद्धव भला कैसे रह सकेगा? भगवान सोचने लगे, उद्धव बहुत बड़ा ज्ञानी है, अगर इसे प्रेम की शिक्षा मिलती, भक्ति की शिक्षा मिलती तो इसका जीवन धन्य हो जाता, ये कृतकृत्य हो जाता। ज्ञान बहुत श्रेष्ठ वस्तु है, लेकिन भक्ति के बिना ज्ञान दो कौड़ी का भी नहीं है। ज्ञान कैसा? जैसे आम की सूखी गुठली कोई आपको दे दे, तो सूखी गुठली में कोई रस नहीं, कोई स्वाद नहीं। भक्ति और प्रेम ये कैसे? जैसे आम का बहुत सुंदर पका हुआ फल, कितना सरस, कितना स्वादिष्ट और कितना मधुर होता है। उसमें रस भी है, स्वाद भी है, मिठास भी है, छिलका भी है, गुठली भी है, सब कुछ है। ऐसे ही कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, और उसके जीवन में भगवान के प्रति प्रेम ना हो, भक्ति ना हो, तो उसका ज्ञान दो कौड़ी का भी नहीं। गोस्वामी जी ने तो लिखा है, ऐसे सुख में आग लग जाए, ऐसे धर्म कर्म सत्कर्म में आग लग जाए, जो भक्ति और प्रेम से शून्य हो।
सो सुख धर्म करम जरी जाऊ, सो सुख धर्म करम जरी जाऊ, सो सुख धर्म करम जरी जाऊ, सो सुख धर्म करम जरी जाऊ। जहाँ राम पद पंकज भाऊ, जहाँ राम पद पंकज भाऊ, सो सुख धर्म करम जरी जाऊ, सुख धर्म करम जरी जाऊ। योग कुयोग ज्ञान अज्ञान, जहाँ नहीं राम प्रेम पर धानु, प्रेम पर धानु, राम प्रेम बिनु सोहे न ज्ञान, राम प्रेम बिनु सोहे न ज्ञान, करण धारे बिनु जिन जलयान, करण धारे बिनु जिनु जलयान, सो धर्म करम जरी जाऊ, सो सुख धर्म करम जरी जाऊ। उस सुख में धर्म कर्म सत्कर्म में आग लग जाए जो प्रेम और भक्ति से रहित हो। भक्ति के बिना योग नहीं रहता, वो कुयोग हो जाता है। भक्ति और प्रेम से शून्य ज्ञान अज्ञान हो जाता है। भगवान सोचने लगे मेरे उद्धव को भक्ति और प्रेम की शिक्षा मिले तो इसका जीवन धन्य हो जाए। जैसे आपके पास कोई अनमोल धरोहर होती है, आप सोचते हैं हम संसार को छोड़ करके जाएं, उससे पहले ये हमारी अनमोल धरोहर किसी योग्य पात्र के हाथ में सुरक्षित हो जाए। ऐसे भगवान को चिंता हुई मेरे उद्धव को भक्ति और प्रेम की शिक्षा मिले, लेकिन मुझ में प्रेम है लेकिन ब्रज गोपियों जैसा प्रेम मुझ में नहीं। किसी प्रकार मेरा उद्धव अगर वृंदावन में गोपियों के पास चला जाए तो इसका जीवन धन्य हो जाए। भगवान श्री कृष्ण पुरी में रहते लेकिन उनको वृंदावन की याद आती है, तो अकेले में भगवान वृंदावन की याद करके रो लेते। नित्य प्रति सायंकाल मथुरा के महल की अट्टालिका पर चढ़ करके भगवान वृंदावन की ओर देखते हुए रो लिया करते। सूरज डूबा शाम भई चकवी पड़ी रोए, चलो पिया वहां जाइए जहां रहन ना हो। नित्य प्रति भगवान वृंदावन की याद करके अकेले में रो लेते। उद्धव जी ने कई बार एकांत में भगवान को रोते देखा, तो उद्धव जी सोचने लगे रोता वो है जिसके जीवन में कोई अभाव होता है। ये तो साक्षात भगवान है, पूर्ण ब्रह्म है, इनको कौन सा अभाव है। उद्धव जी ने निर्णय कर लिया जैसे ही मुझे एकांत में अवसर मिलेगा इस संबंध में मैं भगवान से अवश्य प्रश्न करूंगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एकांत में उद्धव जी की गोद में अपना सिर रख करके लेटे हुए थे। उद्धव जी ने देखा भगवान आज परम प्रसन्न है और बिल्कुल शांत एकांत स्थान है।
सोचने लगे आज भगवान से प्रश्न करना ठीक रहेगा। उद्धव जी धीरे धीरे संकोच करते हुए कहने लगे, भगवान मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप आदेश करें तो। भगवान श्री कृष्ण उठ करके बैठ गए। कहने लगे, उद्धव तुम ऐसे क्यों पूछते हो? मेरी ऐसी कौन सी बात है जो तुमसे छिपी हुई हो? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उद्धव जी कहने लगे, भगवान मैंने कई बार आपको एकांत में रोते देखा, बस ये कहना हुआ। भगवान श्री कृष्ण के कमल जैसे विशाल नेत्रों से टप टप करके आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। उद्धव जी भी रोने लगे। बड़े मुश्किल से अपने को रोक करके संभाल करके भगवान कहने लगे, उद्धव तुमने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया। उद्धव तुमने मेरे मर्म को पकड़ा है। इस मथुरा नगरी में कोई ऐसा नहीं जो मेरे हृदय को समझ पाता। प्रथम बार जब भगवान का उद्धव जी से मिलन हुआ था तो प्रथम मिलन में ही भगवान ने उद्धव जी को देख करके समझ लिया, उद्धव मेरे लायक है, मेरे योग्य है। भगवान कहने लगे, उद्धव तुमने ठीक प्रश्न किया। मेरे रोने का कारण यह है उद्धव कि मुझे वृंदावन की याद आती है। मेरे बाबा नंद, मैया यशोदा, मेरे सखा ग्वाल बाल और मेरी गोपिकाएं मुझे याद आती। उद्धव जी कहने लगे, हद हो गई। भगवान कहने लगे, हाँ उद्धव इस मथुरा नगरी में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। यहां ये पत्थर के बड़े बड़े महल मुझे काटने को दौड़ते हैं। ये पत्थर के महल कितने कठोर हैं। मुझे याद आती है वृंदावन में यमुना के किनारे किनारे लताओं की वो सुकोमल सुकोमल कुंज कुटीरें, उनमें कितनी सरसता और कितनी कोमलता। उद्धव मथुरा नगरी में रहने वाले सब स्वार्थी हैं। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मथुरावासी बड़े बड़े संबोधनों से, बड़े बड़े विशेषणों के द्वारा मुझे संबोधित करते हैं। राजाधिराज महाराज, लक्ष्मीपति, मथुराधीश भगवान कह करके मुझे पुकारते हैं। लेकिन उद्धव ये बड़े बड़े संबोधन मुझे गाली जैसे लगते हैं, वाण जैसे लगते हैं। मुझे याद आती है वृंदावन में मेरे सखा ग्वाल बाल जिस समय प्यार में भर करके मुझे कनुआ कह करके पुकारा करते थे। उनके कनुआ शब्द में कितना रस था, कितना भाव था, कितना प्रेम था। इस मथुरा नगरी में मेरे सामने 56 प्रकार के व्यंजन उपस्थित रहते, लेकिन उद्धव ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। एक दिन की घटना, देवकी माँ ने सोचा अपने कृष्ण के लिए मैं अपने हाथ से भोजन बना करके तैयार करूंगी। देवकी माँ ने बिना किसी का सहयोग लिए बड़े बड़े प्रेम से कृष्ण के लिए भोजन बना करके तैयार किया। कृष्ण को भोजन करने के लिए बुलाया। भगवान आए, भोजन के आसन पर बैठ गए। देवकी माँ ने भोजन का थाल कृष्ण के सामने उपस्थित कर दिया। भगवान ने मंत्र पढ़ा, भोग लगाया और भोजन के थाल में एक दृष्टि डाली तो कृष्ण के नेत्र भर गए, रोने लगे। भगवान उठ करके खड़े हो गए, भोजन को छोड़ करके रोते रोते कृष्ण अपने कमरे में जाकर के बिस्तर पर पड़ करके सिसक सिसक करके रोने लगे। देवकी मां भी रोने लगी। उसी समय उद्धव जी आ गए। देवकी मां को रोते देखा। उद्धव जी कहने लगे, मां क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? देवकी मां ने बताया, उद्धव मैंने बड़े प्रेम से कृष्ण के लिए भोजन बना करके